आज के श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, श्रोत्र यानी होता है कान, श्रोत्र यानी कान, और चक्षु यानी नेत्र, और स्पर्शनम च, स्पर्श आप किसे करते हैं? आप अपने चमड़ी को करते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं? त्वकेंद्री, है ना? त्वचा अगर कोई छू रहा होता है तो आनंद तो आता है ना। और फिर कह रहे हैं और क्या है? रसनम घ्राणमेव च, रसना यानी क्या होती है? जिह्वा, रस लेते हो ना, खाने का मन करता है। और फिर घ्राणमेव च, घ्राण, घ्राण से अच्छे अच्छे सुगंध को हम प्राप्त करते हैं। अधिष्ठाय मनश्चायम, इनका ही अधिष्ठान है हमारे शरीर में। यह इधर उधर नहीं भागते। यह कैसे हैं? यह पूरी तरीके से हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। अधिष्ठायम, यम अधिष्ठायम, मनः चायम, यह मन के द्वारा, किसके द्वारा? मन के द्वारा विषयों का सेवन हम करते हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन की इच्छा होती है रसगुल्ला खाना है, तो जिह्वा काम करती है, दुकान में जाती है, ठीक है। मन क्या सोचता है कि हमारी कोई सेवा कर दे। हमारे पास ज्यादा जब पैसा हो जाएगा ना, अभी तो तुम लोग छोटे हो, सोचते ही होगे, हमारे पास जब ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, तो एक आदमी को हम रखेंगे, हम अपने शरीर को दबाने के लिए। आता ही होगा मन, बढ़िया वो तेल लगा के बहुत भयंकर मालिश करे, आता होगा मन, आता होगा ना। ये कौन कह रहा है? मन ही तो कह रहा है, कह रहा है ना। और फिर क्या कह रहा है मन? कि मेरा कपड़ा गंधा रहा है, इत्र लगा ले। कपड़ा सही नहीं है ना, गंधा रहा है ना, तो वह सुगंधित कैसे होगा? इत्र से होगा। धुलने का मन नहीं है, क्यों? क्योंकि कष्ट होगा, धोएंगे तो ठंडी लगेगी, क्योंकि चमड़ी को लगेगा ना ठंडी। तो क्या है सबसे अच्छा सोल्यूशन? क्या है उसका? इत्र लगा, महकेगा नहीं। तुम चाहे कितना भी इत्र लगा लो, पर लेकिन अगर वो गंधा रहा है तो कुछ देर तक नहीं गंधाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें और ज्यादा स्मेल आना चालू हो जाएगी ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं भी तुम्हारे यहाँ, पहन लिया, अभी पहन लिए कपड़ा, फिर 4-5 दिन तक पहने, फिर उसको तह करके फिर रख दिए पेटी में, फिर से निकाल के फिर 10 दिन बाद पहन लिए। अरे ये तो नया हो गया तुम्हारा, नया हो ही नहीं जाएगा, वो गंधाएगा और इत्र और पड़ा रहेगा तो डाल लेते हैं। ऐसे कौन कौन है? कोई है? ये कौन करवा रहा होता है? ये मन ही तो करवा रहा होता है। क्यों? आज छुट्टी है या कल छुट्टी है, जब भी छुट्टी रहे तो हम कपड़े धोए, पर लेकिन हमारा खेलने का मन कर रहा है। यानी भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, श्रोत्र, चक्षु और त्वकेंद्री, जिह्वा, घ्राण यानी नाक, और ये सभी जो विषय है, ये जो सभी जो इंद्रियां हैं तुम्हारे शरीर में स्थित हैं, और यह विषयों का सेवन कैसे करती हैं? तो यह मन के द्वारा करती हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन ही सब कुछ करवाता है। और सांख्य में क्या कहा कि मन 2 प्रकार का है। मन किससे मन कैसे विभक्त है? मन 2 प्रकार का है, एक ज्ञानेंद्रिय के साथ है और एक कर्मेंद्रिय के साथ है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? श्रोत्र क्या है? ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान करता है शब्द का ज्ञान। चक्षु ज्ञान करता है रूप का ज्ञान, काला, नीला, पीला, हरा। स्पर्श यानी कोई हमें छू रहा है, सांप छू रहा होगा तो जान जाएगा ना, अरे सांप छू रहा है। कोई मच्छर बैठ रहा होगा, समझ जाएगा ना। कोई आदमी छू रहा होगा, कोई जान जाएगा ना, है? फिर जिह्वा, खट्टा, कड़वा, तिक्त, काशाय, लवण, इन मधुर, इन सब का ज्ञान कौन करवाती है? ज्ञानेंद्रिय तो है, जिह्वा करवाती है ना। और घ्राण यानी कि एक नाले के पास पहुंच जाओ, वहां पर पहुंचोगे तो वहां एक अलग स्मेल सी आएगी। कौन बताएगा? नाक ही तो बताता है। कौन बताता है? नाक बताता है। और मुंह क्या करता है? मुंह क्या करता है? किसी को गाली दे दो, बत्ती सी पूरी टूट जाएगी, नहीं टूट जाएगी? ये क्या है? कर्मेंद्रिय तो है। हाथ, किसी को मार दो या किसी को दान दे दो, ये क्या है? कर्मेंद्रिय है। पैर, किसी का चल करके भला कर दो,
चलो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ वहां। कोई अंधा है, चल करके पैरों से भला हो सकता है, नहीं हो सकता है? भले तुम अभी वहां तक गए हो, फिर से चले जाओ तो भला हो रहा है ना। ये क्या कर्मेंद्रिय तो है। और क्या है? उत्सर्ग, एक उत्सर्ग यानी दीर्घ शंका करते हो, ठीक है, और एक लघु शंका करते हो। ये क्या है? उत्सर्ग है। आनंद व्याप्ति, इसमें आनंद भी व्याप्त है। कैसे आनंद व्याप्त है? अरे भैया, किसी व्यक्ति को अगर दीर्घ शंका नहीं हुई, किसी व्यक्ति का अगर मन नहीं निकला, तो वह व्यक्ति क्या सही तरीके से उपभोग को भोग सकता है? नहीं भोग सकता है ना, मर जाएगा, नहीं मर जाएगा। इसीलिए कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, इन दोनों को चलाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है मन। कौन है? मन। और इनको कंट्रोल करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो है बुद्धि। कौन है? बुद्धि। ठीक है। और ये जो तुम्हारे अंदर जो लगता है कि इच्छा हो रही है, हमारी इच्छा हो रही है, वह इच्छा ही प्रकृति है। इच्छा क्या है? प्रकृति। ठीक है। मन कभी नहीं इच्छा करता, मन प्रकृति से इच्छा करता है। मन किससे इच्छा करता है? प्रकृति से। अभी देखो, जैसे पुरुष है और स्त्री है, किसी भी पुरुष से कोई पुरुष आदमी कहते कि हमारा काम कर दो, तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कोई लड़की कह दे तो कुकुर जैसे दुम हिलाते हुए उसका काम कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे ना। करते हैं नहीं? बताओ, होता है कि नहीं होता? यह होता है लैंगिक भेद। तो यही होता है प्रकृति। प्रकृति क्या है? स्त्री है। प्रकृति क्या है? स्त्री है। और पुरुष क्या है? तुम हो। यानी कि तुम्हारा मन स्त्री की बात सुनेगा, नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। उदाहरण के तौर पर तुम्हारे माँ की बात तुम्हारे पापा सुनते हैं कि तुम्हारी बात सुनते हैं? मम्मी की बात सुनते होंगे ना। यही है मन, यही है शरीर। किससे चलायमान है? यह इंद्रियों से चलायमान है। इंद्रिया दो भाग में विभक्त है, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और मन सबको चलाता है। ठीक है। मन 5वें अध्याय में कहा, गीता के 5वें अध्याय में कहा ना, क्या कहा? वायुरिव शुदुष्करम, वायु से भी तेज भागने वाला। अभी तुम वृंदावन में हो, क्या पता कल अभी घर में पहुंच गए, नहीं है ना। और फिर क्या कहा वहां पर, क्या बोलते हैं? 6वें अध्याय में कहा, आत्मैव अभियात्मनो बंधु, दुरात्मना, अपनी आत्मा के शत्रु है, आप अपने आप के शत्रु हैं, आपके मित्र हैं। ठीक है। श्रोत्रम चक्षुष्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते।